नमस्कार दोस्तों, विंडोज़ 11 के सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप और आज हम सीखेंगे कि विंडोज़ 11 कंप्यूटर को कैसे क्लीन करें और कैसे उसके परफॉर्मेंस को बूस्ट करें। मैंने इस वीडियो को दो भाग में बांटा है। पहला जो है इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो कि करना है, और दूसरा है ऑप्शनल स्टेप। आप इसको कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम फ्री अप डिस्क स्पेस करेंगे विंडोज़ के सेटिंग से ही। सो क्लिक स्टार्ट। अब सेटिंग्स, सिस्टम में ही क्लिक स्टोरेज, और जब तक टेम्पररी फाइल्स कैलकुलेट ना हो जाए तब तक वेट कर लें। कभी कभी थोड़ा टाइम लेता है। या तो आप क्लिक कर सकते हो क्लीन अप रिकमेंडेशन या फिर टेम्पररी फाइल्स पे। तो सबसे पहले हम क्लीन अप रिकमेंडेशन पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो टेम्पररी फाइल्स भी इंक्लूडेड है। लार्ज और अनयूज्ड फाइल्स हैं, फाइल सिंक टू द क्लाउड है और अनयूज्ड एप्स है, लेकिन कहीं भी कुछ भी क्लीन करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सो बैक चलते हैं एक स्टेप और टेम्पररी फाइल्स पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हो टेम्पररी फाइल्स, भले ही विंडोज इसको रिकमेंडेशन नहीं किया, लेकिन मैं बोलता हूं कि आप इसको रिमूव कर सकते हो। बस एक चीज का आप ध्यान रखना कि डाउनलोड फोल्डर में कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स ना हो। सो क्लिक रिमूव फाइल्स। अब कंटिन्यू। अब बस आपको वेट करना है, थोड़ा टाइम लगेगा, सो कैंसिल नहीं करना है। ये हो गया कंप्लीट। अच्छा, अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो दोबारा से 500 MB से थोड़ा ज्यादा टेम्पररी फाइल्स दिखेगा। इसको आप रिमूव नहीं कर सकते हो। इसके बारे में ऊपर लिखा है कि विंडोज रिजर्व सम स्टोरेज टू इंश्योर प्रॉपर परफॉर्मेंस एंड सक्सेसफुल अपडेट ऑफ योर डिवाइस। मतलब कि डिवाइस का परफॉर्मेंस ठीक रखने के लिए और अप टू डेट रखने के लिए ये टेम्पररी फाइल्स जरूरी है। अब हम लोग यहाँ एक और सेटिंग करेंगे। एक स्टेप बैक हो जाएं, स्टोरेज में चलें, यहाँ स्टोरेज सेंस को ऑन कर दें। इसको ऑन करने से ऑटोमेटिकली फ्री अप स्पेस होगा, टेम्पररी फाइल्स ऑटोमेटिकली डिलीट होगा। अब हम लोग फिर से क्लियर मेमोरी करेंगे, लेकिन इस बार डिस्क क्लीनअप से। सो इसको क्लोज करें और विंडोज की +R की प्रेस करें। इस पे लिखें CLEANMGR, क्लीन MGR, एंड हिट एंटर। अब यहाँ क्लीनअप सिस्टम फाइल्स पे क्लिक करें और यहाँ सभी को सिलेक्ट करके क्लिक ओके। अब डिलीट फाइल्स, और हो गया डिलीट। अब हम लोग करेंगे बैकग्राउंड एप्स को ऑफ। प्रेस विंडोज की +X की, यहाँ एप्स एंड फीचर्स। अब यहाँ उस एप्लीकेशन के 3 डॉट पे क्लिक करें जिसको बैकग्राउंड में रन करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे अलार्म क्लॉक। सो क्लिक 3 डॉट्स, फिर एडवांस ऑप्शन। अब यहाँ बैकग्राउंड ऐप परमिशन में लेट दिस ऐप रन इन बैकग्राउंड में क्लिक द ड्रॉप डाउन और नेवर को सिलेक्ट कर लें। इसी तरीके से फालतू एप्लीकेशंस जिसका कोई मतलब नहीं है बैकग्राउंड में रन करने का, उसको आप डिसेबल कर सकते हो। अब हम लोग ऑटो स्टार्ट एप्लीकेशन को मैनेज करेंगे। प्रेस कंट्रोल की +Shift की +Escape की, इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। यहाँ स्टार्टअप में चले और जो जरूरी नहीं है उस एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करके डिसेबल कर दें। आप देख सकते हो मैंने पहले से ही डिसेबल किया हुआ है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एंटीवायरस के नोटिफिकेशन को डिसेबल ना कर दें। अब हम लोग ऐसे एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करेंगे जो विंडोज के साथ आया है और जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है और वो अनइंस्टॉल हो सकता है। प्रेस विंडोज की +X की, यहाँ एप्स एंड फीचर। ध्यान दीजिएगा, बहुत से ऐप जो हमारे यूज में नहीं है लेकिन विंडोज उसको अनइंस्टॉल करने नहीं देगा, लेकिन बहुत कुछ होगा जिसको हम अनइंस्टॉल कर पाएंगे, जैसे फीडबैक। मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो 3 डॉट पे क्लिक करके अनइंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट टू डू, गेम्स, स्टिकी नोट्स, Xbox लाइव, Xbox एटसेट्रा। अब हम लोग बात करेंगे डिब्लॉट विंडोज 11 के बारे में। ऐसा एप्लीकेशन या सर्विसेज जो हमारे यूज का नहीं है और अनइंस्टॉल नहीं हो रहा है, उसको फोर्सफुली अनइंस्टॉल करेंगे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के द्वारा, जो कि इंटरनेट से डाउनलोड होगा यूजिंग PowerShell। ये हर कोई नहीं कर पाएगा, इसीलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, बट फॉर इंफॉर्मेशन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। अब हम लोग VBS को ऑफ करेंगे। VBS बोले तो वर्चुअलाइजेशन बेस्ड सिक्योरिटी, जिसकी जरूरत ना के बराबर पड़ती है। सो क्लिक स्टार्ट एंड सर्च कोर आइसोलेशन और इसको ऑफ कर दे। ये मेरा ऑफ ही है क्योंकि सपोर्टिंग हार्डवेयर नहीं है। विंडोज 10 के PC में विंडोज 11 इंस्टॉल किया है मैंने।
अब मैं बात करूंगा ऑप्शनल चीज़ों का जिसको आप कर भी सकते हो और नहीं भी। पहला है डिसेबल एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स। अगर आपके लिए परफॉर्मेंस मायने रखता है एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स विंडोज़ का नहीं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। क्लिक स्टार्ट, फिर सेटिंग, यहाँ एक्सेसिबिलिटी, अब विजुअल इफेक्ट्स और यहाँ एनिमेशन इफेक्ट एंड ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स दोनों को ऑफ कर दें और फिर सिस्टम को रीस्टार्ट कर लें। एक और तरीका है एनिमेशन इफेक्ट्स को ऑफ करने का, जहां आपको सारा डिटेल्स दिखेगा। प्रेस विंडोज की +R की टू ओपन रन डायलॉग बॉक्स एंड टाइप sysdm.cpl एंड हिट एंटर। यहाँ पे एडवांस टैब, यहाँ सेटिंग्स। अब यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स दिख जाएगा कि विजुअल इफेक्ट या एक्सेसिबिलिटी में एनिमेशन इफेक्ट्स को ऑफ करने से विंडोज में क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ से अगर विजुअल इफेक्ट ऑफ करना है तो सेलेक्ट एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, अप्लाई ओके, देन अगेन ओके। अब एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट कर लें। तो ये ऑप्शनल है, आप इसको कर भी सकते हो और नहीं भी, आपकी मर्जी। एक और ऑप्शनल सेटिंग है डिसेबल गेम मोड। सो क्लिक स्टार्ट, अब सेटिंग्स, यहाँ गेमिंग, अब गेम मोड और इसको ऑफ कर ले। अब हम लोग पावर मोड को चेंज करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सेटिंग करने से बैटरी लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा। क्लिक स्टार्ट, सेटिंग, यहाँ सिस्टम, अब पावर एंड बैटरी। यहाँ पावर मोड पे बाय डिफॉल्ट बैलेंस्ड होता है, बस इसी को चेंज करके बेस्ट परफॉर्मेंस सेलेक्ट करना है, दैट्स इट। अब हम लोग विंडोज़ नोटिफिकेशन को ऑफ करना सीखेंगे। वैसे ये भी ऑप्शनल है। कभी कभी क्या होता है कि अननेसेसरी विंडोज़ नोटिफिकेशन दिखाता है और ये सब प्रोसेस में सिस्टम का परफॉर्मेंस इफेक्ट होता है। क्लिक स्टार्ट, देन सेटिंग्स, यहाँ सिस्टम में क्लिक नोटिफिकेशन। यहाँ जिस ऐप का नोटिफिकेशन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उसको ऑफ कर दें। ऑफ तो आप पूरा भी कर सकते हो, लेकिन कुछ नोटिफिकेशंस जरूरी होता है, जैसे एंटीवायरस के नोटिफिकेशंस, विंडोज सिक्योरिटी, विंडोज अपडेट, कुछ क्रिटिकल नोटिफिकेशन अबाउट डिस्क ड्राइव एक्सेट्रा। तो ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट हो गया है। हाँ, एक बात और, अगर आप आलतू फालतू वेबसाइट से कुछ डाउनलोड वगैरह नहीं करते हो, अननोन एप्लीकेशन या पायरेटेड एप्लीकेशन नहीं रन करते, तो आपको थर्ड पार्टी एंटीवायरस की जरूरत नहीं है। विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ऐप ही काफ़ी है। अगर कोई सवाल हो तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम सेम टेक्नोपुराण के नाम से है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।